चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्ञेय सागर जी महाराज की। देते हैं लोग बुलाने, देते हैं लोग लेने वाला चाहिए। देते हैं लोग लेने वाला चाहिए, आते हैं लोग बुलाने वाला चाहिए। आते हैं लोग बुलाने वाला चाहिए, हंसते हैं लोग हंसाने वाला चाहिए, और झुकते हैं लोग झुकाने वाला चाहिए। कमज़ोर नहीं पड़ना, शक्ति आपके अंदर बहुत है। बात करनी है, झुकते हैं लोग झुकाने वाला चाहिए। चर्चा चल रही है तपस्या के ऊपर। हम बाहर के तप को तप मानते हैं, मगर अंदर के तप को तप नहीं मानते हैं। उपवास करने के बाद और अकड़ जाते हैं। तुम्हें पता नहीं हमारा उपवास है? विनय तप। उपवास करने के बाद में विनय तप आना चाहिए। आज मेरा उपवास है, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं अभिमान नहीं करूँगा, ये भाव आने चाहिए। लेकिन क्या होता है उपवास करने के बाद? तुम चले आए बस परेशान करने के लिए। पता नहीं हमारा आज उपवास है। मतलब ऐसा लगता है कि उपवास खुद के लिए नहीं किया है, सामने वाले के लिए किया है। इसलिए तू शांत रह, मेरा उपवास है, उपवास तेरे लिए कर रहे हैं। त्याग जो किया जाता है वो खुद के लिए किया जाता है, और जब खुद के लिए त्याग किया जाता है तो खुद के लिए त्याग के में विनय आनी चाहिए, वैयावृत्ति की भावना आनी चाहिए, स्वाध्याय की भावना आनी चाहिए। तो आपने बाहर के उपवास किए हैं, और बाहर का उपवास तो किया और अंदर का उपवास नहीं किया तो उपवास अभी अधूरा है। भाई दूध को गर्म करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? भगोनी में रखेंगे और उसे गैस पर रख देंगे तो पहले भगोनी गर्म होगी और फिर दूध गर्म होगा। ऐसा हो सकता है कि भगोनी गर्म हो और दूध गर्म ना हो? नहीं हो सकता है, लेकिन हो रहा है ना। बाहर का उपवास तो कर लिया, अंदर का उपवास नहीं किया। अंदर का मामला जैसा था उससे ज़्यादा और गड़बड़ हो गया। पहले कम से कम उपवास नहीं करते थे, कम से कम गुस्सा तो नहीं करते थे, मगर जब से उपवास ज़्यादा करने लगे तब से गुस्सा भी ज़्यादा आने लगा, अहंकार भी आ गया। हम तो रोज़ उपवास करते हैं, हम तो सप्ताह में एक उपवास करते हैं, हमारा तो एक आसन होता है, जितने मिलेंगे सबसे पहले गीत गाया जाएगा, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो रोज़ पूजा करते हैं, हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं। पता चला कि जो कर रहे थे उसका फल जितना मिलना था और कम हो गया। तो प्रायश्चित के बाद में अंतरंग तपों में विनय तप है। कौन सा तप है? विनय। विनय शब्द का मतलब समझते हो? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता, योग्यता, क्वालिटी आती है। विद्या से विनय आती है। यदि आपको ज्ञान है तो आप विनयवान हैं, आपको ज्ञान नहीं है तो विनयवान भी नहीं है। क्योंकि विनय करने के पहले हर चीज़ का फल चाहते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तपस्या करेंगे तो क्या होगा। तपसा निर्जराचा। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में कह दिया, तपसा निर्जराचा, तप करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है। और उन्हीं तपों में कल मैंने प्रायश्चित के विषय में बताया था कि प्रायश्चित करना चाहिए गलती हो जाए तो। आज बताऊंगी प्रायश्चित, विनय और वैयाव्रत।
दो के विषय में बताऊंगी। तो विनय एक तप है। क्या है? तप। यदि आपने किसी को जय जिनेंद्र किया तो आपको पता चला कि आपने तप कर लिया। आपने किसी से प्रेम से बात कर ली तो आपको पता चला कि आपने तप कर लिया। किसी का आपने सहयोग कर दिया तो आपको पता चला कि आपने तप कर लिया? नहीं पता चला। ये चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन कर्मों की निर्जरा करने में बहुत बड़ा साधन है ये। तो कर्मों की निर्जरा करने में विनय, विनय बहुत बड़ी चीज है। विनय, झुक कर रहना। आदमी झुकता कब है? पेड़ में डाल कब झुकती है? अरे बोलिए ना। जो पेड़ है उसमें जो डालियां होती हैं वो कब झुकती हैं? जब उसमें फल आ जाते हैं। फल आते ही वो डालियां झुक जाती हैं। उसमें फल ना हो तो जिसके अंदर ज्ञान के फल आ जाते हैं वो व्यक्ति झुक जाता है, और जिसके अंदर ज्ञान के फल नहीं है वो व्यक्ति अकड़ जाता है। और फिर वो अकड़ता है, ऐसा नहीं कि वो एक के सामने ही अकड़ रहा है। चाहे मम्मी पापा हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, सबके सामने अपना अकड़पन दिखाता है। मैंने फ़ोन किया ना, एक बार मैंने कर लिया, अब उसका फ़र्ज है, उसे करना चाहिए। उसका फ़ोन आएगा तो बात करूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा। बोलिए, ऐसा करते हो कि नहीं करते हैं? अकड़ गए, क्या हुआ? अकड़ गए। हाँ, और यदि इंसान संसार का कुछ प्रचलन भी अलग हो गया है, यदि अकड़ ना दिखाओ तो आदमी कुछ समझता भी नहीं है। ये भी बड़ी दिक्कत है। यदि लगातार उसको फोन करते, अरे वो तो कर लेगा, उसको तो जब जरूरत होगी अपने आप कर लेगा, मैं नहीं कर रहा, वो अकड़ के रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि सामने वाला यदि विनय से काम कर रहा है तो कम से कम मुझे भी तो उसके सामने झुकना चाहिए। वो समझता अच्छा ये तो कमजोर है इसलिए झुक रहा है, इसलिए चापलूसी कर रहा है। वो विनय को क्या समझने लगता है? चापलूसी समझने लगता है, जबकि उसके अंदर विनय का एक गुण है। लेकिन सामने वाले के समझने से तुम्हें विनय छोड़नी नहीं चाहिए। सामने वाला क्या समझ रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी समस्या है। सामने वाला तुम्हें क्या समझ रहा है, उसके समझने से तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं होने वाला है। तुम जो हो तुम वो ही रहोगे। यदि किसी गाय को हम भैंस समझ लें तो क्या वो भैंस हो जाएगी? अरे बोलिए ना, नहीं हो जाएगी। तो उसके समझने से आप अपने आप को बदलो मत। तुम जो हो तुम वो रहो। एक समय आएगा जब वो मान जाएगा कि तुम क्या हो। एक बार तो उसे मानना ही पड़ेगा कि मैं गलत हूं और तुम सही हो। तो सामने वाले के समझने से, हाँ, मैंने किताब जिनवाणी है ना अपनी, जिनपद पूजांजलि, उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि इतने महंगे मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, इतने सरल मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते रहें, इतने कठोर मत बनो कि लोग तुम्हें छू ना सकें, और इतने मुलायम भी मत बनो कि लोग तुम्हें मसलते रहें, इतने जटिल मत बनो कि लोग तुम्हें समझ ना सकें, और इतने सरल भी मत बनो कि लोग तुम्हें माने ही ना। जंगल में सबसे पहले कौन सा पेड़ काटा जाता है? टेढ़ा या सीधा? अरे बोलिए ना, सीधा। तो इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और इतने जटिल भी ना बनो कि लोग तुम्हें समझ भी ना सकें। तो अपने को मेंटेन कैसे करना है, अपने को मैनेज कैसे करना है, वो अपने ऊपर है कि सामने वाले को कितना करना कि अविनय भी ना हो, विनय भी हो जाए, अपमान भी ना हो और सम्मान भी रहे। इस सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये बड़ा दिमाग लगा के जीवन जीना पड़ेगा। यदि बिना दिमाग के जीवन जिया तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भाई घर में आटा, दाल, चावल, मसाला, घी, नमक, तेल सब कुछ है,
लेकिन जब भोजन बनाते हो तो दिमाग लगाते हो ना कि हलवा बनाना है तो कितनी चीनी डालनी है, कितना घी डालना है, कितना पानी डालना है, कितना आटा डालना है, दिमाग लगाते हो ना। और बिना दिमाग के हलवा बनाओगे, कोई छोटे बच्चे को कहना बेटा हलवा बना ले, उसके पास तो वास्तव में दिमाग नहीं, क्योंकि बच्चा है, उसने सीखा नहीं है। उससे हलवा बनवाना, पता चल जाएगा हलवा खाने लायक है या नहीं है। ऐसे ही इस जीवन को जीने के लिए यदि दिमाग नहीं लगाया तो बाद में बैठ के विचार करना पड़ेगा, अरे मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, दिमाग ही नहीं लगाया जीवन जीने में। जहां दिमाग लगाने की जरूरत थी वहां तो मैंने दिमाग लगाया ही नहीं। कितने लोग मुझसे जुड़ने तैयार थे, मैंने सबको तोड़ दिया। कितने लोग मुझे प्रेम करते थे, जिसने मुझे प्रेम किया मैंने उसका दिल तोड़ा। बोलिए, माता पिता प्रेम करते कि नहीं करते? लेकिन बच्चे माता पिता पर कितना गुस्सा करते हैं, दिल तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं? अरे बोलिए ना। उनके प्रेम का बदला क्या देते हो आप? क्या देते हो? विनय नहीं, सम्मान नहीं, क्रोध, अकड़, तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम ऐसा नहीं करती। जितना कर रहे हैं उतने की तो विनय करो। और माता पिता तो सब कुछ देने तैयार रहते हैं बच्चों को, क्यों नहीं उनके दिल को समझते हो? क्यों नहीं उनके भावों को समझते हो? नहीं, उनकी विनय जरूर करो। जो माता पिता की विनय नहीं कर पाएगा वो किसकी विनय करेगा? जो माता पिता के प्रेम को नहीं पहचान पाया वो किसके प्रेम को पहचानेगा? इसलिए माता पिता की विनय जरूर करो। दूसरी बात है, पति पत्नी में प्रेम होता है लेकिन वहां भी अकड़, वहां भी अहंकार, वहां भी सम्मान की भावना नहीं। जब शादी होती है तो प्रेम के लिए तो होती है ना, फिर रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? इस टूटने का कारण क्या है? कितने लोगों का तलाक होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, होता है ना। कारण क्या है? अहंकार। कारण क्या है? अहंकार। जबकि ये समर्पण का रिश्ता था, विनय का रिश्ता था, सम्मान का रिश्ता था। और जिस रिश्ते में से विनय, समर्पण और सम्मान चला जाए वो रिश्ता टूट के रहेगा, वो पलेगा नहीं। इसलिए रिश्ता चाहे कोई हो, चाहे साधु का और भक्त का रिश्ता हो, चाहे भक्त का और भगवान का रिश्ता हो, चाहे मित्र मित्र का रिश्ता हो, रिश्ता कोई भी यदि तुम्हें बनाए रखना है तो उसके लिए एक सच्चा दिल, मन की सच्ची भावना, विनय और सम्मान, इतनी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि इसमें ये चीज नहीं रहेगी तो वो रिश्ता कभी भी टूट सकता है। सामने वाले को कितनी दवाई देनी है, तुम्हें इस बात का ज्ञान होनी चाहिए। क्रोध भी मान लो एक दवाई है, क्रोध भी मान लो एक दवाई है कि भाई सामने वाला गड़बड़ कर रहा है और उसको दवाई देनी है। अब वो दवाई कितनी देनी है इस बात का ज्ञान तो होना चाहिए ना। ठीक है, घर में रहते हैं, आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से में ज्ञान भी तो जरूरी है। गुस्से में यदि ज्ञान चला गया तो सब मामला साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, पूरा घर बिखर जाएगा। बच्चे अलग रहेंगे, बच्चे दादा दादी के पास रहेंगे, पिताजी कहीं नौकरी कर रहे हैं, मम्मी कहीं नौकरी कर रहे हैं। अब सबके दिमाग में टेंशन, सब टेंशन में। इधर दादा दादी टेंशन में है, मेरी बहू बात नहीं मानती, मेरी बहू मेरे बेटे को चाहती नहीं है, बेटे को टेंशन है पत्नी की, इधर बच्चों की टेंशन है, उधर वो बच्चों से बात नहीं करवाती है, इधर ये हो रहा। बोलिए ये सब होता है कि नहीं होता है? कारण क्या है? यदि एक दूसरे की विनय करें, एक दूसरे का सम्मान करें तो जो घर नरक बन गया है वही घर स्वर्ग बन जाएगा। और करने से क्या होगा? विनय करने से क्या होगा? तपस्या होगी। क्या होगी? तपस्या होगी। और तपस्या से क्या होगी? कर्मों की निर्जरा होगी। तो क्रोध एक दवाई है। क्या है भाई? जैसे सांप का जहर है, जहर खाओगे तो क्या होगा? जोर से बोलिए ना। मर जाएंगे। क्या होगा? मर जाएंगे। अच्छा,
यदि जहर खाया तो मर जाएंगे। जिसको कैंसर हो जाता है उसको दवाई में क्या दिया जाता है? कीमोथेरेपी जो है वो क्या है? कीमोथेरेपी जो है वो क्या है? वो जहर डाला जा रहा है अंदर, लेकिन कहाँ डालना है, कितना डालना है, इस बात का ज्ञान है। इसीलिए वो जहर भी जीवन देने वाला बन जाता है। और यदि वो जहर अज्ञानता में खा लिया जाए तो मृत्यु देने वाला बन जाता है। ऐसे ही ये क्रोध है, क्रोध यदि अज्ञानता में किया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और यदि क्रोध ज्ञान पूर्वक अनुशासन के लिए किया जाए तो सब कुछ बना रहता है। क्रोध को आप दवाई समझो। एक मैं कहानी सुनाती हूँ, मैंने पहले भी सुनाई थी कि एक सर्प था। एक सर्प रास्ते से जो निकलता उसे काट लेता। लोगों ने उस रास्ते पे जाना बंद कर दिया। एक संत आए, लोगों ने संत से कहा, महाराज उस सांप से कहो कि वो हम लोगों को काटे ना, वो काटता है, कितने लोगों को मार दिया उसने, तो आपका कहना वो मान लेगा, आप संत हैं, आपका कहना सब मानते हैं। तो संत ने जाके सर्प से कहा, भाई क्यों काटता है, क्यों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया, क्यों परेशान करता है, आज से किसी को नहीं काटना। तो संत की बात उस सर्प ने भी मान ली, काटना छोड़ दिया। अब जब उसने काटना छोड़ दिया तो लोगों ने चेक किया कि देखो काटता कि नहीं काटता। एक पत्थर मारा, किसी ने लकड़ी से यूं किया, किसी ने कील से यूं किया। कुछ दिनों के बाद संत लौट करके आए। जब लौट कर के आए तो उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही थी, कहीं खून निकल रहा, कहीं घाव हो रहे, कहीं चोट लगी है। तो पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुम्हारी दशा कैसे हुई? बोले आपने करवाई। किसने करवाई? आपने करवाई। बोले हमने कैसे करवाई? बोले आपने कहा था कि काटना मत, तो मैंने काटना छोड़ दिया, और जब से मैंने काटना छोड़ दिया है तब से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तब से मेरे को इतने घाव दे रहे हैं। तो संत ने कहा, मैंने आपको काटने मना किया था, फुंकारने मना नहीं किया था। नहीं आई समझ में? डराने के लिए फुंकारना, काटो मत, फुंकारना। थोड़ा से अपना अंदर में क्रोध नहीं है। जैसे आप छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चा जब गलती करता है और मेहमान बैठे हों और उनके सामने गलती कर रहा हो तो क्या करते हो? थोड़ा सा फुंकार देते हो, बच्चा डर जाता है। आपको क्रोध अंदर से नहीं आया, आपको क्रोध अंदर से नहीं आया, आपको क्रोध ऊपर ऊपर से आया। ऊपर से ऐसे आया कि केवल बच्चे को धमका दिया, बात खत्म हो गई। बच्चे से द्वेष नहीं है, बच्चे से बैर नहीं है, बच्चे के प्रति प्रेम है, फिर भी उसे संस्कार देने के लिए थोड़ा सा फुंकारना जरूरी है। तो थोड़ा सा फुंकार दिया और वापस जो मेहमान बैठे थे उनसे बात करनी शुरू कर दी। वहीं आपकी देवरानी है, उस पर यदि क्रोध आए तो कौन सा वाला आएगा? देवरानी है या जेठानी है, वो बच्चे वाला क्रोध आएगा या दूसरा वाला क्रोध आएगा? ऊपर वाला आएगा या अंदर वाला आएगा? अंदर वाला आएगा। तो मैं भी क्रोध करने मना नहीं कर रही हूं, अंदर वाला क्रोध करने मना कर रही हूं। जो हमारा नुकसान होता है और जब वो सामने वाला समझता रही है, ऊपर से नहीं करती है तो ऊपर ऊपर से कर रही है, अंदर से थोड़ी करती है। इसको अंदर से गुस्सा नहीं आता, सामने वाला सब समझता है। एक छोटा बच्चा भी समझता है कि तुम उससे जब उसको डांटती हो ना, तो अंदर से डांट रही हो या ऊपर से डांट रही हो, वो बच्चा भी समझता है। इन बड़ों की बात तो दूर की है। एक क्रोध हो ऐसा होता है कि यदि गुस्सा आया तो 8 दिन तक बोल ही नहीं रहे, खाने ही नहीं खा रहे हैं, परेशान हो रहे। सामने वाला कितना बोल रहा है, कितना मना रहा है, रूठे हुए को मना रहा, वो मानने तैयार नहीं। एक क्रोध तो ऐसा भी होता है। और एक क्रोध होता कि चिल्लाया और थोड़ी देर के बाद भूल गए, लेकिन इसमें तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम तो शांत हो गए। जिसके ऊपर किया वो जल गया, अब उस पर मरहम लगाओ, अब उसके दवाई करो, अब उसका उपचार करो। तुम तो करके भूल गए
और बड़े अच्छे से कहते हमें तो 2 मिनट का आता है, बस हमें ज़्यादा क्रोध नहीं आता है, हमें तो 2 मिनट का आता है। और 2 मिनट से तुमने सामने वाले को क्या निपटा दिया, पूरा सामने वाला टेंशन में आ गया। तुम तो 2 मिनट में शांति हो गए और सामने वाला 24 घंटे के लिए शुरू हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो विनय, तब जब सामने वाले के प्रति सम्मान की भावना रहेगी तो गुस्सा भी कम आएगा। जब सामने वाले को आप कुछ समझोगे तो आपको क्रोध कम आएगा, और सामने वाले को जब कुछ नहीं समझोगे तो क्रोध आएगा। कमजोरी में और कमजोरों पर क्या, या तो कमजोर हो जाए आदमी तो गुस्सा आने लगता है, और या फिर सामने वाला कमजोर हो, सामने वाला कमजोर हो तो क्रोध करता, क्योंकि वो बेचारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो बिगाड़ नहीं सकता उस पर क्रोध क्या करना, करना तो उस पर करो जो कुछ बिगाड़ सके, बराबर वाला हो तो पता चलेगा। एक पहलवान है, एक उसने बोला कि भाई ऐसा कौन है जो मुझसे यहाँ कुश्ती लड़ सकता है। एक व्यक्ति आ गया, दुबला पतला, बिल्कुल हड्डी पहलवान, मैं लड़ूंगा। अब वो क्या लड़ेगा उससे कुश्ती। अब पहलवान ने एक बार में उसको उठा के पछाड़ दिया, कुछ दम तो थी नहीं उसके शरीर में। अब हुआ क्या, वो हाथ झाड़ के खड़ा हुआ, बोले जा तुझे क्षमा किया। बताइए किसकी क्षमा मतलब दमदार है? पहलवान कहे कि जा मैं क्षमा किया वो सही है, या वो कह रहा है कि मैंने तुझे क्षमा किया, कौन सा सही है? तो जो कमजोर है उस पर क्रोध क्यों करना? नहीं, उस पर क्रोध नहीं करना, बेचारा पहले से कमजोर है और तुम क्रोध करके और कमजोर कर दोगे उसको। नहीं, उस पर क्रोध नहीं करना। तो फिर किस पर करें? जो तुम्हारे बराबर वाला है, तुम एक कहो और वो 4 सुनाए, उस पर किया करो तो जरा शांति उसको भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी, और तुम भी शांत हो जाओगे। भाई उससे नहीं भिड़ना है, उससे तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, उसको एक कहो तो वो 4 सुनाता है। तो क्रोध और विनय, जहाँ विनय है वहाँ क्रोध नहीं है, और जहाँ क्रोध है वहाँ विनय नहीं है। तो अपने क्रोध को कंट्रोल करो। अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया तो ये क्रोध तुम्हारी दुर्दशा बना देगा, तुम्हें सबसे दूर कर देगा, तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से दूर कर देगा, और यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों से दूर कर देगा। यदि पापा गुस्सा करें तो बच्चे भी नहीं जाते हैं, या मम्मी ज्यादा गुस्सा करे तो बच्चे पापा के पास ज्यादा रहते हैं, मम्मी के पास कम रहते हैं। मतलब फिर बाद में गुस्सा आता, जा वहीं चली जा, उन्हीं के पास बैठ जा जाके, फिर और गुस्सा करते, वो और नहीं आती, फिर और गुस्सा करते हैं, तू तो उसी की है, तू तो मेरी नहीं है। बोलिए ऐसी परिस्थितियां घरों में बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? हैं? हाँ, और यदि कहें तो आप तो पक्ष लेते हो। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही क्रोध सहन नहीं कर सकते, वैसे कहते मम्मी आप धीरे नहीं बोल सकती हो, मम्मी आप चिल्लाती क्यों हो? मेहमान आते तो उन्हें बताते मेरी मम्मी तो बहुत चिल्लाती है, मेरी मम्मी तो बहुत गुस्सा करती है, और मम्मी शांत होने तैयार नहीं। फिर बेटी को लेके आती है, माता जी इसको कुछ करो ना, इतनी छोटी सी है और बहुत गुस्सा करती है। आया उसके अंदर क्रोध कहाँ से? तुमने ही तो डाला है, तुमने तो क्रोध कर करके उसको गुस्सा करना सिखाया है। अब वो क्रोध कर रही है तो अब उसका क्रोध तुम्हें बुरा लग रहा है, खुद का क्रोध बुरा नहीं लग रहा तुम्हें। एक बहुत बड़ी बीमारी है क्रोध। यदि इस पे कंट्रोल ना किया जाए तो लोग जेल तक पहुंच जाते हैं। अब मान लो मैंने देखा कि बर्तनों की लाइन लगी है, बिहार कर रही थी, बर्तनों की, गर्मी के दिन है, पानी भरने में वो नल में लाइन लगानी पड़ती, जब नल आते हैं तो। अब गरीब का मोहल्ला है, आपके जैसे नहीं कि भाई घर में बोरिंग कर ली या आपके बढ़िया व्यवस्था हो जाए। उनका तो एक पूरे मोहल्ले में एक सरकारी नल है, उसी पर सबको पानी भरना है, तो पहले से बर्तनों की लाइन लग जाती है। अब एक ने क्या किया कि जब तक वो उस साइड मुंह करके किसी से बात करने लगी तो अपना बर्तन आगे कर दिया और उसका बर्तन पीछे कर दिया, बस हो गया काम।
फिर दोनों ने अपने अपने बर्तन उठाए और दोनों एक दूसरे को, अरे उसका पहले भर जाएगा, तुम्हारा बाद में भर जाएगा, कहां परेशानी आ रही है? थोड़ा सा आगे पीछे का तो अंतर पड़ेगा, लेकिन शांत रहेंगे तो मन शांत रहेगा, सुख मिलेगा। और लड़ने से क्या मिलने वाला है? लड़ने के बाद क्या मिलता बताइए मुझे? जलने के बाद क्या होता है? मान लो कहीं जल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? जलन होती है। क्या होती है? जलन होती है, कष्ट होता है, वेदना होती है, फिर उस पर बरनाल लगाई जाती है, फिर वो एक दिन नहीं कई दिन तक वो जलता रहता है। फिर कई दिन के बाद भी यदि वो चला जाए तो निशान छोड़ के जाता है। क्या करते हैं? वो निशान छोड़ के जाता है। आपने किसी पर क्रोध किया, बस यही सारी स्थिति उसके साथ बनती है कि वो जल गया, उसे कष्ट हुआ, उसे वेदना हुई, और वो थोड़ा ठीक हो भी गया तो निशान छोड़ के गया कि तुमने मेरे ऊपर वहां पर ऐसा क्रोध किया था। इसीलिए कुछ कंट्रोल करना है तो कम से कम अपने वचन को कंट्रोल करो। वचन कंट्रोल में आ गए, जैसे मान लो तीर है, तीर तैयार कर लिया लेकिन छोड़ा नहीं, तो सामने वाला घायल होगा क्या? नहीं होगा, सामने वाला घायल नहीं होगा। तो कम से कम अभी वो तीर जो है वो धनुष के अंदर ही तो है। ऐसे ही यदि मन में गुस्सा आ भी जाए, क्योंकि थोड़ा सा नेचर है, आ जाता है, अपने वश में नहीं है, आ गया मन में, वचनों को चुप कर लो कि जब मुझे क्रोध आएगा तब मैं, जैसे बहुएं हैं तो बहुएं ये नियम ले लें कि जब मुझे क्रोध आएगा तो अपने पीहर में बात नहीं करूंगी। ले सकती हैं? जब क्रोध आएगा, ससुराल में जब क्रोध आएगा तो अपने पीहर बात नहीं करूंगी, जब ठीक हो जाऊंगी फिर बात कर लूंगी। ऐसा आप लोग नियम ले सकते हो क्या? आप लोग अपने मम्मी पापा को सताना चाहते हो क्या? नहीं सताना चाहते तो ये नियम लोगी, तभी आपके मम्मी पापा सुखी रहेंगे। और यदि ये नियम नहीं लिया तो आपके मम्मी पापा हमेशा दुखी रहेंगे। तो ले सकते हो नियम? कौन कौन ले सकता? बहुएं हाथ उठाएं। आपको क्रोध आए तो अपने व्यापारी से बात मत करना, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता कि नहीं हो सकता? व्यापारी से चौपट हो जाएगा यदि कर लोगे तो। लोभ क्रोध को दबा देता है। तो सबसे अच्छा गुण है विनय। खूब प्रेम से बोलो, हित मित प्रिय वाणी बोलो, कम बोलो, है अच्छा बोलो, दिमाग में अच्छा सोचो। जो अच्छा सोचता है वो अच्छा बोलता है, और जो अच्छा नहीं सोचता, स्वाभाविक बात है, टंकी में पानी जैसा होगा नल में वैसे ही तो आएगा। मुंह तो हो गया नल और दिमाग हो गई टंकी। जैसा दिमाग में विचार होगा वैसा वचनों से निकलेगा। तो इसको सुधारने के लिए किसको सुधारना पड़ेगा? इसको सुधारना पड़ेगा। और आप देखो मुंह पर कितने दरवाजे हैं। कान में दरवाजा है क्या? कान को बंद कर सकते हो क्या? नहीं। नाक को बंद कर सकते हो क्या? नहीं। आंखों को कर सकते हैं ना, पलकों का पर्दा है ना, बस आंख झुकाई, पर्दा नीचे किया, बंद हो गई आंखें। लेकिन एक ही पर्दा है, एक बार पलक झपकी, उसके अंदर अंदर और पर्दे नहीं है, एक ही पर्दा है ना। मुंह पर कितने दरवाजे हैं? जीभ को कंट्रोल में रखने के लिए कितने दरवाजे बनाए हैं? पहले तो 32 दांतों का किला बनाया, कितना मजबूत दांतों का किला। वो क्या वो बोलते दीवाल को? परकोटा। पहले तो 32 दांतों का परकोटा, अभी भी कंट्रोल में नहीं है। चलो अब ओंठ और बंद कर लो, अब तो कंट्रोल में हो जा। किसको कहा? मुख को कहा। इसीलिए हमारे कान पर नहीं है, नाक में नहीं है, आंख में एक है, लेकिन मुंह पर 2-2 दरवाजे हैं। इसको इतना कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि 2-2 दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, तब ये कंट्रोल में रहेगी। तो बंधुओं, जीवन में
विनय बहुत जरूरी है। रावण के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा था और राम के अंदर विनय थी, विनयवान था। तो जंगल में रहकर भी इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, कैसे? विनय के द्वारा। और रावण की इतनी बड़ी सेना खुद की थी, वो भी खत्म हो गई, कैसे? अहंकार के कारण से। विभीषण कौन था? राम का भाई या रावण का भाई? राम का भाई। साथ किसका दिया? राम का। क्यों? जब रावण के पास समझाने के लिए गया, सही सलाह देने के लिए गया, तो लात मार दी, गिरा दिया उसको। ये अहंकार। यानी ऐसा नहीं करी कि हर व्यक्ति के आप हाथ जोड़ते फिरो, यही विनय होती नहीं। जो जितने सम्मान का पात्र है, यथा योग्य सम्मान देना। अब जैसे विभीषण था, सलाह देने गया, नहीं माननी थी, कोई बात नहीं थी, मगर शांत तो रहता। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का और पाठों में भक्तामर का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और भक्तांबर पाठ करने में शुभ कामना परिवार का, हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और शुभ कामना परिवार की केंद्रीय कार काढ़नी का, भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और करने में विनय का, भाव से तरने का, कर्म के हरने का, और सबकी विनय करने का, क्रोध नहीं करने का। बोले 24 भगवान की। बैठे बैठे मैंने मन में सिर्फ भाव किए थे कि काश ये आज बोली ले ले प्रथम कलश की, और इन्होंने बोली ले ली, तो मैंने तो चमत्कार देख लिया। मेरी भावना जो थी वो सिद्ध कर दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत सौभाग्य है आज हमारा कि आज हमें प्रथम कलश लेने का सौभाग्य मिला, और चमत्कारी प्रतिमा मुनि सुब्रतनाथ बाबा का प्रथम कलश किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं पूरे विश्व को अपनी सेवाएं देता हूँ, और कई बार मुझे अतिशय क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता है, बट ये जो जगह मेरे को दिखी ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और जो मूर्ति है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और बहुत ज़्यादा जो पावर है बहुत अच्छी पावर है। तो ये मतलब स्टडी करने योग्य है, और मैं चाहूँगा कि ये मंदिर और ये बहुत आगे, इस चीज़ के अंदर बहुत आगे जाए। ये मेरा विश्वास है कि प्रतिमा है, इससे इसके दर्शन का लाभ उठा के बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। हम देवली शादी में आए थे, पर वापिस बाबा ने बुलाया, वापिस अंदर करा। ये बाबा का ही चमत्कार है कि हम बिना सोचे भी आ गए यहाँ पर। आज पूरा पुण्य माता जी को जाता है वंदना में। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।